कि मोरा की ले जा। उन राजों का नाम लेते आज हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए जीवों को कत्ल कर देते हैं, मंदिरों की मदद करते हैं और परमात्मा के बनाए मंदिरों को कत्ल कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं जैसा राजा और वैसा प्रजा। मैं तो एक ही बात कही, कोई ऐसा भागी कभी आएगा जब हमारे देश का उद्धार पूरा पूरा होगा कि हमारा देश तो शराब बंद हो जाएगी, उस हमारा देश तो क्या रामचंद्र की अयोध्या बन जाएगी। जब हमारा देश तो शराब बंद हो जाएगी, उस दिन हमारा देश तो क्या बन जाएगा कि गोकुल मथुरा वृंदावन। बड़ा आज उन लोगों में घटियापना आ रहा है। मैं सब डेरे सब जगह देखी, एक ही तीर्थ अच्छा रह रहा कि हर की पैड़ी। हरिद्वार में आज कोई मांस की दुकान नहीं है, न कोई शराब की मैं देखी, और सारी जगह देख आया। आप तो महात्मा के डेरे बचा रह रहा से भला पांडेचेरी में मेरे भाई गए, रतिराम उठ अंडों का प्रसाद बांटते देखी। मैं झूठ नहीं कहता, ये बातें सच्ची है न। और मैंने उनका बात भी की कि अंडों का प्रसाद मिला। हाँ, कमाल की बात है। जब हम महापुरुषों के दरबार में ऐसा होने लग गया क्या होगा। और वो हम दोनों के दोनों जालीराम हम गए कड़े तिरपीतनाथ बालाजी के, वहां 14 कोस में शराब दारू अंडा मांस कुछ भी को नहीं न, 14 मील में को नहीं थी न। अब सोचो वह भूमि कितनी बड़ी, तिरपीतनाथ बालाजी की भूमि इतनी पवित्र है, और जहां मौजूद संत बैठे उड़े ये हाल है। ये करना नहीं, अपने आप हमारे महात्माओं में कमी से हम कहते हैं ऐसा करते नहीं में, तभी तो छिड़ की मरते हैं, तभी तो उनकी करनी उनके भी आगा आ जाती है। कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साई के दरबार। कहनी मीठी खांड सिर करनी बिस्की लो, कहनी सी करनी कर तो बिस्का अमृत हो। जैसी कही जाती है वैसी कर लेता इंसान, तो क्या पृथ्वी को उथल सकता है। और प्रेमियों, आज मैंने एक बातें क्यों कही, या बातें वो कल की मेरे को दुख की बात थी कि बड़ी भारी हमारे देश में तो इस शराब ने इतना नुकसान, कोई हाथ तो उठाओ शराब ने फायदा करो। हाँ करया किसका, जिन्हें नोटों जरूर नोट कमा लेते हैं, उन नोट की कमाई से क्या हमारे साथ जाएंगे। सोने के महल रुपए के छज्जा छोड़ गए रावण जैसे, बड़े बड़े राजे महाराजे दबे धन को छोड़ गए, हमारे साथ गया, हमारे साथ हमारी इज्जत जाती है, हमारे साथ हमारा धर्म और कर्म जाता है। इसलिए कहां गए वह धन, क्या मांगू कुछ थर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दीवाने को बाती। जिसका कितना बड़ा धन, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, और उनका खोज नहीं पा, करी मदद किसी ने, मदद तो उसकी राम ने करनी पड़ी। सोने के महल रुपए का छाजा, छोड़ चला नगरी का राजा। कि कहां गया वो नगरी का राजा, उनको छोड़ के चला गया सब कहे को। ये न सोचना कि हमारा सोना चांदी धन दौलती जो पीछे खोटे कर्म करके कमाते, ये हमारा माँ बाप है, ये हमारा माँ बाप नहीं। अगर 4 दिन बीमारी आ जाती है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। हमारे को एक मान था, बोले बड़ा चालदा मरा, बड़ा भागी था, इन्हें तो करे तो खोटे करो, मरिया क्यों चाण चक। ये कोई बात नहीं है। आप ये बताइए कितनी बुराई करते, उसकी बोला सब बुराई करते हैं, तो इससे बड़ा और पाप क्या है। सबसे बड़ा पाप तो यही से, घटिया मानस जाता है तो खुशी मनाते, अच्छा मानस जाता है तो रोआ पीटी हो जाती है, सब बुराई दुख पाते हैं। इसलिए प्रेमियों, मैंने इतनी करड़ी बातें नहीं कही थी, आज ये बातें मैंने किस तरह कही कि कल एक बातें देखी उस बात से कह दी थी। पर ये भी मैं अब भी फिर कहता हूं कि जिस दिन ये चीजें हमारे
देश तो उठ जाए उदन ये अयोध्या मानी जाएगी, उदन ये मथुरा वृंदावन या हमारा तीर्थ माना जाएगा। अब तो हमारे ज्यादा ठेके खुलते जा रहे से, ज्यादा लड़कियों को त्यागते जा रहे से। कोई फूक देता है, अरे शर्मानी चाहिए देश की खातिर। इन सासू को भी लाड़ जो बहुओं की सासू बनी बैठी है, एक तीड़ की खातिर अपने बेटे की बहुओं ने दुदकार देती है। लानत है, तुम गाड़ी रहोगी। बल्कि मैं तूरे लगा बेटे ही बुआ की लाड़ तीड़ पैरो में तुम तो अपने पति का कमा पैरो। मैं पिछले दफे बताई थी, हमारे व्यास की सत्संगन थी, वह पीर तो तीड़ लिया आई कोई आप बोले। जब आई घर में उसका धनी बोला कितने ले, बोला पीर तो मेरे भाइया ने मान दी। बोला उल्टी दिया आपा नहीं पैर, आपा कमा की पैरांगे, आपा किसा कर्जा नहीं चढ़ावा। अरे तुम तो बड़े भारी अन्यायी सो माता बहन भाइयों के दाजे की खातिर एक टेलीविजन कौन दिया, बोला छोड़ दो और लाओगी तो रखेंगे ना जो आ जाएंगे। सरकार कितना बंद करता, मैं करता नहीं सरकार। कोई हो तो नोट करना मेरी बात, डरता नहीं मैं। सरकार खुद लेता जब हम पिछली उसकी रैयत लेते हैं। सरकार खुद ऐसे गंदे कर्म करता है कि देश को बड़े बड़े लेते हैं जब गरीब भी लेना सीख गए। मर मेरे भाई और बहन और प्रेमियों सत्संगियों कि किसी तो मांग की न लेना, कोई भी मांग की लेते हो वो पाप खरीदते हो, थारा रह नहीं गाने। अपनी मर्जी तो कोई दे दो न वो ले लो, सभी देते अपनी लड़कियों ने। और लड़कियों देने तक कमी नहीं आती ने, लड़कियों दोगे तो मालिक घना देगा। मगर तुम हाथ पसार के लिए 2 लाख बिना छोरे का ब्याह को नहीं करूं तो कमाल कर दिए। पहली छोरी बेचते छोरे बेचो, कोई पाप का पाप है क्यों? ये तो सत्संग महात्मा लोगों का काम था इन बातों पर, पर हम महात्मा लोग भी तो इसे सोचते नहीं न। पर जितने सत्संगी आए हो सो मेरी एक ही बात यही फेर कहूंगा तड़के भी एक बात, बड़माज भक्ति की बातें नहीं, भक्ति की नीम धरण की बात कही है। भक्ति की बात तो और है, ये तो भक्ति की नीम है। जिसकी नीम कमजोर होती है वो तो भक्ति कठे करेगा। जिस मकान की नीम कमजोर है वो मकान दुमजला तिमजला नहीं ठहर सकता। जिसकी नीम मजबूत है वो मकान बिल्कुल भी ठहर जाएगा, कितना ऊंचा ले जाओ। तो ये हमारी भक्ति की पहली नीम है। क्या नीम? घरों में प्यार प्रेम तैरना। कौन सी नीम? नशे विषयों तो बचना। कौन सी नीम? कि हम न अपने किसी तब झोली फैला के न लेना, उसको दान कह की न। कौन सी नीम? कि अपनी लड़कियों ने खूब दिया करो, कमी नहीं आवेगी न। मगर देना लेना कुछ और होता है, मांगना कुछ और होता है। इस पर कोई भाई इतराज कर तो मेरे तो बात कर लेना, भी आप तो न्यू भी कहते जाते हो ना दो ना लो और न्यू भी कहते दे दो। अरे हमारे काफी लोग, एक प्रेमी मेरे पास साधु आ गया, अब भी है साधु थे, वो कहने लगा मांस खाने में कोई दुख नहीं है न, कोई खाओ कितने, दूध भी मांस है, घी भी मांस है, नाज भी मांस है। मन का बिल्कुल ठीक बोलते हो, सबका मांस है। बोला हाँ। दूध में मांस है? बोला हाँ। माता तेरी माँ का दूध पिया था, इन्हें काट के खा के दिखाइए। तेरी माँ जीती है दूध पिया ने? बोला हाँ पिया था। इवन थोड़ी बार एक हाथ काट के न खाइए उसने। लोग तेरा मुंह फोड़ दी, रुआ भी कर शिक्तन डूब गया। खाने खाने में फर्क है, मेरे देने लेने में फर्क बता दूंगा उन लोगों को। दूध में जरूर भी जीव है कहते हैं, तो फिर एक तो इतना बहुत ठावता हमारी नाड़ टूट जा, और एक इतना ठाव हमारी नाड़ टूटे नहीं ने। साग सब्जी इसमें भी जीव है, सब कैम है। फिर एक तो हम 5 तत्वों को खत्म करके जीव मारा, एक 4 तत्व पशुओं को मारा। कितना बुरा पाप है, जितना
के कीड़े मकोड़ों का पाप हजारों का, इतना मुर्गी मोडी का पाप है। हजारों मुर्गी मोडियों का पाप है, इतना पाप है क्या का भेड़ बकरी का से। हजारों भेड़ बकरियों का पाप है, इतना भैंस ऊंटों का पाप है। हजारों भैंस ऊंटों का पाप है, इतना पाप एक घोड़े का हाथी का पाप है। हजारों हाथी घोड़ों का पाप है, इतना पाप एक गऊ का है। हजारों गऊ मारे का पाप है, इतना पाप एक मानस मारे का से। और हजारों मानस मारे का पाप है, इतना पाप एक संत को मारे का से। बड़ा आपका प्रश्न उठ सकता है इस बात पर कि संत ने कोई मार सकता है? कोई नहीं मार सकता, वो तो मरे मराए होते। कबीर साहब की मिसाल, दादू जी पलटू जी संत थे, तेल में होम दिए, दूसरी जगह बाणी बोल दी, समझ गए। लोग विरोध करके कर लेते हैं, और बातें तो और भी आगे लंबी रहेगी, क्या कहूं, बात चल जाती है। इन बातों सबसे बड़ा पाप तो क्या मानोगे कि साधु महात्मा मारेगा। उन साधुओं का बड़ा पाप स्त्री मारेगा, तुम्हारे शास्त्र बताते हैं। मेरे पास एक आर्य समाज की धर्म शिक्षा किताब सुनी थी मैंने, हमारे बद्री कवि के पास में। सबसे डबल पाप एक स्त्री मारेगा। तुम जला देते हो, फूक देते हो। सोचो हमारी बेटी ने कोई फूकत, कितना दुख हो, तो वह भी किसी बेटी आमदी थारे घरों में, क्यों से उसका इतना पाप? उसकी कूख तो क्या पैदा हो जाए। अगर माता कुंती मारी जाती तो कितने पैदा होंगे, माता देवकी मारी जाती कितने कृष्ण पैदा होंदा, समझते हो। माता मरियम मारी जाती कितने यीशु मिशु पैदा होते, सबके नारा एक मेज बना दिया। किस किस का नाम लोगे? वह माता धन है, वह माता भागाड़ी है। धन जननी जिन जाया है, सुत संत सखीरी। पलटू दास सोए सतवंती, जिन संतन गोद खिलाया है। धन जननी जिन जाया है, सुत संत सखीरी। एक कितना हीरा जामदिल दुनिया में नाम पाजा। हमारे देश को महात्मा गांधी की मां मारी जाती, कौन आजाद करता? ऋषि दयानंद की मां मारी जाती, कड़ा ऋषि दयानंद नामदा। स्वामी जी महाराज की मां मारी जाती, स्वामी जी कहां से आमदे? किस किस की बातें कहोगे? इसलिए स्त्री जाति ये हमारी माता बहनें लक्ष्मी है। फिर माता बहनों लक्ष्मी वही है जो अपनी मर्यादा पर है। जो मर्यादा को तोड़ देती है वह पापण हो जाती है, वह डाकण हो जाती है। मर्यादा में रहना चाहिए, ये बात तो तुम भी जानते हो सारे। फिर आप कहोगे आप क्यों कहते, मैं नू कहता हूं कि क्या पता मेरी बात थारा समझ में आ जा। सभी करते हैं। एक गोली नाड़ में घाल की मारी जाती है, एक गोली हाथ में लेकी मारी जा से। हाथ में लेकी मार है गोली ने, वह वार नहीं करती ने, वह तो जो डड़ी मार दी। और जब नाड़ में घाल की मारी जाती है, वह कह कितनों का घा कर देती है। संत महात्मा जो बातें कहते हैं, कमाई बातें कहते हैं, उनकी बातें निग्गर होती है, वो बातें असर कर देती हैं। कोई भी काफर मानस वैसे ना मान्या हो ना, मेरी बात का असर जरूर पड़ा होगा कि शराब पीने के ऊपर। शराब नहीं पियोगे जो वीर होंगे असली हुआ। कोई का क्या नाम लू, कोई रह जाओ, रह भी जा, सिरटी में कौवा भी हो जाता है। मेरे पास एक प्रेमी गया, कहने लगा तुम नाम देते हो, मैं तो अच्छा नहीं समझता। मन का कोई बात नहीं, अच्छा होता। स्कूल बला खराब लखड़ जाते। स्कूल में सारे प्रोफेसर थोड़े बनते, कोई 14 पढ़ के डांगर भी चराता है, कोई 14 पढ़ के भीख भी मांगता फिरता है। ऐसे वो प्रालबुद्ध का गेली है। मास्टर का तो काम पढ़ाना था, हमारा काम तो शिक्षा देना से। न मैं तुम्हारी रोटी खाता, बड़ा कमा की खाता हूं, न तुम्हारे ऊपर मेरा कोई बोझ है, न मेरा कोई तुम्हारे ऊपर कर है कि यहां टकट दे के आओ।
भंडारा स्वरूप कोई भंडारा प्रेमी दे देता, उसके भाग का हम भी खा लेते हैं। कोई कितना करता तो मेरा तो कुछ नहीं इसमें, मेरी कमाई में तो मैं करूंगा तो मेरे को फल मिलेगा, तो मैं कर नहीं सकता तो फिर तुम्हारा कर्जा भी क्यों चढ़ाऊं। ये कोई बात नहीं, सत्संगी बतेरा करते, पर मेरे गुरु ने दया करी थी, मैं बचा दिया, मैं गिर जाता इन बातों में आके ने, और मैं भी दूसरे सामने ले जाना तुम्हारे पीछे ने। और मेरे गुरु की एक आड़ मेरे सामने आ जाती है, मेरे गुरु का स्वरूप मेरे सामने आ जाता। जब माड़ा जल और कितोड़ होता है तो मैं घबरा जाता हूं कि गुरु महाराज क्या कहीं उन्हें वचन दिया था। इसलिए मैं तो अपनी जिंदगी में खाने पीने का भी हकदार नहीं होने, ओढ़ने पहनने का भी हकदार नहीं होने। ये सतगुरु की मर्यादा, तो आप भी आए हुए सो आपने भी सतगुरु की मर्यादा में रहना चाहिए। अगर तुम्हारी मर्यादा पर रहोगे, तुम्हारी इज्जत नहीं हो तो मेरे पास जाना। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, हमारे गांव में या बैठे हुए हरिजनों में नौकरी में लग गया, फौज में सूबेदार बन के आ रहे से, फौज में शराब नहीं पी उसको, फौज में शराब नहीं, बीमार हो गया, डॉक्टर का चला गया, कहने लग गया अपने मीट खाना पड़ेगा और शराब पीनी पड़ेगी। बोला तो लिख के दे दो, मरूं तो नहीं जाना कद्दे भी। बोला ये तो लिख के नहीं दे दो, मरना तो पड़ेगा, तो मरना है तो फिर मैं कौन पीऊंगा, मरना तो सह है। फिर खोटा काम भी कर फौज में नहीं करी, अरीबाण की पीण लग गया फौज में, ताकि नहीं दर्शन देना भी करना मुश्किल हो जाता है। शर्मा याद करो, खोटे कर्म करा कदू बराते हैं। फिर भी अगर उन संतों महात्मा दया पे संतों सामने आवना तो कर्म कट जाते। संतों के दर्शन से आई टड़ा बला, जो दंड सूली मरो कांटे में टल जा। हमारे गांव में एक पटवारी आया था, बड़ा प्रेमी था भाई रतिराम, मैंने वो कहने लग गया मेरे छोरा आया से, और छोरे लिए मैं कुछ खाना दाना करूंगा, सब आवना। मैं तो कहा रतिराम, बोला तू शराब पीता और शराब पियाओगा? बोला ये मेरा धर्म है कि मैं मेरे घर में शराब नहीं बढ़ने दूंगा न। बोला बड़ी अच्छी बात। वो बात मिसाल क्यों देते हैं, बड़ी के संतो सत्संग कोटि जन्म में पाप कटते हैं। लोग बाग इसके ढोरे भतेरे सरपंच मेंबर बहुत आए। बोला पटवारी जी आज क्या बात है? बोला आज शराब का कोई काम नहीं, मेरे घर में नहीं रहने दूंगा ना, आज तड़के पी लेना, परसों पी लेना, क्योंकि आज महाराज जी आएंगे। सब कैसे चुप रह गए, दुनिया बैठी। हम भी चले गए, उनके घर में प्यार था, लाडू चार चार लाडू खा रो, खाओ कितने खूब ला रहा। क्या हाल से? बोला जी मैंने नियम करा, मेरे घर में शराब नहीं है। हम जब गए उस जगह थोड़ी बार पुलिस ने धाड़ा दे दिया, चौगड़ देते। सोचो क्या होता है। चौगड़दा पुलिस ने क्यों किसी सीआईडी ने सीआईडी कर दी कि पटवारी का वो शराबी शहर, ये बात से दुनिया जुड़ रही शराब पीवे से। जचे को नहीं शराब पींदा, उसकी जचेगी पीवे से। चौगड़दा घेरा भी लो मकान के, ये देखा गवाह। बोले क्या बात है? बोला पुलिस आगे चौगड़दा घेरा दिया, मैं शराब से? बोला नहीं जी कहीं नहीं, मत करेंगे तलाशी। सारी पुलिस तलाशी, लेकिन वहां क्या हुआ? बोला शराब नहीं पाई तो लानत है तुम नहीं। वो बोला तुम शराबी पकड़े, तड़के पकड़ने चाह तो मेरा काम था। उन्हें ये बातें उन्हें सोच करके न अरकया में शराब नहीं पीऊंगा न, कि मेरा जीवन आज बर्बाद हो जाना था। लाडू नबी खैर बधाई करके बोल तेरे गांव क्या नाम बता, बोलो उन्होंने भेजे थे हम तो। बोला देख लो आज मेरा घर में तलाशी ले लो। अरे प्रेमियों, चीजें जो होती है सतगुरु साधु का 1 मिनट का सत्संग अच्छा होता है। साधु के दर्शन से आई टड़ा बला, जो दिन सूली रो कांटे में टल जाए। ये टड़ा कांटे में सभी बड़ाई करते रहे कि धनो आज बच गया पटवारी जी।
इन्हें प्रेमियों, सत्संगियों, आप लोगों ने ख्याल करना चाहिए। मैं आप लोगों को अगर चिट्ठी तो नहीं देता ने माता बहन आई हुई से, न मैं किसी को बलामदा, बल्कि मेरे को परेशानी और से मैं बलाता हूं। क्यों? मेरे गुरु का हुक्म है, वो सुनो। क्यों बलाता हूं? मैं इसलिए बलाता, ए इंसान तो इंसान बने। मैं ये नहीं कहना हिंदू और मुसलमान बनना, इंसान बन जा। हिंदू बने चाहे मुसलमान बन जाए इंसान। और इंसान वो है जो गंदे कामों छोड़ देता है। हमारे ऋषि मुनि भी ये कहते, हमारे संतों ने भी ये कहा, कोई भी महापुरुषों ने यही बात कही है कि इंसान इंसान बने तो मूर्ख के पशु न बने, राक्षस न बने। जैसे उस राक्षस की बातें सुनाई, अपनी एक ने धर्मपति ने काट दी, एक ने उसके हाथ काट दिए। बोला उनको कौन राक्षस अर्जवा नू कह दे मेरे हाथ काट की जेल होती कम तो 15, 10, 20 वर्ष की। मगर स्त्री में धर्म है कि मेरा पति है। मैं भी कहता हूं ये बातें। कौन कहता है? ये समाजी कहते स्त्री का पति तो परमात्मा होता। हम नहीं कहते स्त्री का पति परमात्मा होता। मगर स्त्री का पति गुरु नहीं हो सकता। पुराण की होश करो। स्त्री का पति परमात्मा होता। जो स्त्री अपने पति का कायदा नहीं करती तो हमारा क्या कायदा करेगी? जो स्त्री अपने पति का टाइम नहीं चले हमारा क्या कहना मानेगी? वो पति कमा की लाता, सब कुछ का अर्पण कर देता, उसका हक है, उसको परमात्मा समझना चाहिए। और है भी परमात्मा। अब किसी बेबे का प्रश्न होगा कि वो घटिया लैंड का हो तो पड़ा रहने दो, मास्टर आ जाएगा। ये भाई बैठे मेरे पास में एक सत्संगी आया, लड़की है के, वो कहने लगी, वो उसका आगे बात हुई थी मेरी, पूछ लेना। बोला मेरा पति 30,000 रुपये महीने के कमा लेता है। मैं क्या करूं? एक ऐब सबन का कौन साहब? मैं शिक्षा देता हूं मेरी बाणों को। अगर जिनके मानस घटिया काम करते हैं न, उन मानसों तो नफरत ना करो, कदे भी इज्जत करो। खाने पीने तो बस तुम ना खाओ न, बच जाओ। वह कहने लगी 30,000 रुपये महीने के लेता और शराब का मांस खाता है। मैं क्या करे? बोला मैं क्या करूं? मैं नाम ले लिया, मैं तो हाथ भी नहीं लगा। छोड़ सके मैं छोड़ देगा। सोचो मैं सत्संग कराता, आप लोगों को शिक्षा देता हूं। मेरी इन बातों की शिक्षा समझ लो, तुम्हारा उद्धार होगा। मैं ये नहीं कहता मैं कहा तुमने राम दिखाऊंगा। मैं बहुत राम देखे दुनिया में। समझ गया? किसी ने खुली आंखों राम दिखाया, क्या क्या में घुस के देखी, 2 चांदे मुंह दिखाया। समझ गया? बहुत देखे। मगर सतगुरु मिला जो पता लगा कहा राम कौन चीजों से। किसी ने लत्ते त्याग की राम दिखाना चाहा, कि न मौन में दिखाया। हर तरह राम दिखाने को सारे काम करे मैंने। मैं वो राम बताता हूं। अब क्या करा? मैंने कहा बहन एक बात बताऊं? बोले बताओ। सबसे बड़ी बात यह है तेरा पति होटल में खा क्या? बोले हाँ, तेरे घर ही बनाया करे। बोली महाराज मैं तो मर गया, मैं तू बनाया करे। सोचो मैं क्या कह रहा हूं? किसी खंडन करे मैंने? मैं तरतीब बताता हूं भड़े काम छोड़ने की। वो कहने लगी क्या करूं? कि तू खुद बनाया करे, और तू जिस नाम ने याद कर उसी नाम का सुमरण कर दी बनाया करे। और तेरा ख्याल ये होना चाहिए मेरा पति मांस को छोड़ दे, अपना हाथ तो जमाया करे। उन्हें 15-20 दिन इसी तरह घर में बनाया। वो अब मौजूद है, वो पिछले दिन पूरे मारा था और मिलन आए थे, मौजूद है। उन्हें छोड़ दिया। नहीं बोला मन तो बदबू आती इस मांस में। बोला होटल में खाया हो? होटल में गया। बोला उठे कत्ती बदबू आई, मैं नहीं खाना ही पाछे। बोली चलो अच्छा छुट्टी पाई। किसने छुटा? मैं छुटा ना, तो वो एक तजर्बा होता है। वो तजर्बा किसने? उस लड़की के शकल बकलम ने, उस लड़की के पवित्र ख्याल ने,
वो ख्याल हर वक्त ये कंधा आगे छोड़ दे। ये संगत किसने इकट्ठी करी? ये मेरे ख्याल ने, मेरा ख्याल था। मैं साधुओं के या तीर्थों जाता, भंडारे देखा करता था। मैं सोचता हमारे भी लंगर चले, मगर मैं उस साधुओं की तरह लंगर नहीं चलाया न। अरे जो दूसरे तो थुकवा की न और उसको दूसरे मसलता, उसका क्या हक है? वो तो झूठा हक करता है। मैं उनकी ढांड नहीं करया ने, मेरे सतगुरु ने वो रास्ता बता दिया। 1000 2-3 हजार मन नाज हो जाता फसलों में, और उस पर लंगर चलते हैं। द्वार लोग अपना आश्रम में पूछा के आते हैं। और यहां भी मैंने कह दिया चाचा जी को कि अपना सोवण गेहूं हमारे आश्रम में हम बेचने की चाड़ कर देंगे। ये है, इसीलिए हम संत महात्मा हर एक कमा की करते हैं। जैसा अन्न होगा वैसा मन हो जाएगा। इस विषय पर कल फिर बात करूंगा कि जैसा अन्न होगा वैसा मन हो जाता। पवित्र अन्न खाओ। कमी आई को मेरी नीत थी कि भंडारा चले, मगर मेरी ये भी नीत थी मेरी कमाई तो पवित्र कमाई थे। हम खेती करते हैं, हम खेती का अन्न सबको बांटते हैं, और उस अन्न को खाकर कि फिर भी कोई गिरेगा तो मेरे में कमी है। उस अन्न को खाकर के गिरेगा तो मेरे में कमी है, तुम्हारे में कोई कमी नहीं। क्यों? अन्न का फल नहीं देखा? जब भीष्म पितामह न्याय बताने आ गया, शेलों की सैया पर सूता, उसमें द्रौपदी भी कर रही, महाराज आज तो बड़े बड़े न्याय बताओ सो। उदम तेरा न्याय कित गया था जो मेरा चीर हड़ा जा था? बोला बेटी मैं दरियो धन कान खा रखा था, आज मेरी आंतों तो बाहर लकड़ लिया, आज मैंने सब कुछ सूझता। इसीलिए अन्न का बड़ा भारी असर पड़ता। अन्न ही होता है पवित्र खाना। क्या हम थोड़ी थोड़ी बातों रात तो हमारा परमात्मा भी पैसा इकट्ठा कर लो। हाय पैसा, हाय पैसा। एक आंधा बैठा रहा अर्धा, उन्हें सीताराम मत कहूंगा, राम सीताराम सीताराम पीछा नहीं दिंदा, गाड़ दिंदा। राम थोड़ा का तो हम कहते हैं दाम दाम दाम, राम नहीं कहते हम। अगर राम कहा तो फिर हमारा खजाना भरपूर रहेगा। पूछो चाचा साधु राम को, भाई रति राम हरकुन को कि कहां से चंदा हुआ कि लाए, कितना खर्चा लाग ले लाए चंदा होगा किसी का? चंदा का इलादा में तुम्हारे संपर्क में नहीं आता कदे भी। चंदा तो और उगाते हैं जिनको सारा नहीं होता परमात्मा, वो उगाते हैं। सुना नहीं कबीर साहब के साधो भाई मारा राम नाम धन खेती, इस खेती में नफा बहुत बो क्यों ना गेती, साधो मारे राम नाम धन खेती। और गीसा साहब के कहते साधो हमने राम नाम धन पाया, तोड़ा न टूटे खर्चा न सापड़े, दिन भर होत सवाया, साधो हमने राम नाम धन पाया। अरे तुमने तो राम नाम धन मिला होया से, कौन सी कमी से? वो मालिक तुम्हारी हर वक्त मदद करता रहता है, कोई कमी नहीं है। शांति से रहो, जीव जीने दो, सुख दोगे तो सुख मिलेगा और दुख दोगे तो दुख मिलेगा। मैं आप लोगों को शाम का तो 4 बजे पीछे तो दूसरा काम से, फिर भी रात में भी टाइम लगा सत्संग सुनाऊंगा, सवेरे भी सुनाऊंगा। कल दिन में 3 बजा तो 3 बजे तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। जाने वाले फिर ठहरने वाले फिर सेवादार, ठहरो कोई रहो। 3 सत्संग आप लोगों की हाजिरी में जरूर दूंगा, एक तो दे दिया जथा, समझ गए? और फिर खूब आराम से एक मेहरबानी रखना, गदर न मचाना ज्यादा, टूटी खुली न छोड़ना, निगाह रखना। भाई अगर चाह पे दुकानें हैं बाहर, यहां 4 पैसे देने की जरूरत नहीं है, अपने पीछे चाह पी ले। यहां तो मालिक का भंडारा आप ही करता रहेगा। मगर ये बात से अपनी चीज की रुखाड़ी आप करना, जोखिम की चीज हो तो जमा करा देना, नहीं तो अपनी चीजों की रुखाड़ी क्या आप करना। कई कहते मेरी जूती ठाली, जूती कोई नहीं ठा, बदली जाती है। फिर जूती तुम काटो क्यों से? हमारा के चौका भी वो से, चौका तो सचखंड में से,
या तो हम जमीन पर बैठे से, ये चौका थोड़ा ऐसे, तो सतखंड में तारी जूती नहीं जाएंगी न, सतखंड में तो हमारी सुरत ही जागी। वह कोई देव नहीं, सब में सेव से। राम का नाम लेने वाला क्या देव होता है? राम के नाम लेना है। महात्मा को जो दाग दिया उसकी भभूति माथा मसलते हैं लोग। क्यों मसलते हैं? कि राम का भगत था। इसलिए परमात्मा के नाम में सब किम पवित्र हो जाता है। तो मैं थोड़ी बार आपको 1 घंटे सत्संग के टाइम हो गया। करो बिना तेरा कर जोहरी अर्ज सुनो राधो स्वामी सार का भेद समझाया कौन है अपना मीत मेरे सोरता प्यारे कर ले मैं पिया से परीत मेरे सोरता प्यारी कर ले मैं पिया से परी कर ले मैं पिया से परी मेरे सोरता प्यारी कर ले मैं दाता से परी दाम अनामी देश दीवाना सतगुरु तारा चंद रहे बता ठिकाना धाम अनामी देश दीवाना सतगुरु तारा चंद रहे बता ठिकाना दयाल की दया राधा स्वामी साहा राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से जिस जगह पर जगह मिल जाए वहीं बैठ जाएं। ये सेवादारों को इस तरह तंग न करें, जहां जिस जगह जगह मिल जाए वहीं बैठ जाएं शांति से। अब तो संगत आ रही से 4 बजे पीछे नामदान का टाइम है। आज तो सत्संग शाम न रात न भी होगा, सवेरे होगा। कल दिन का सत्संग से जो असली माना जा, कल दिन का से। आज का दिन तो नामदान का से। जो सत्संगी आए से दूर से चल के उनको 4 बजे पीछे वो टाइम दिया जाएगा। अब तो इतनी बात से आप लोगों को आगे बेनती से कि जहां जगह मिले वहीं बैठते जाएं। जिसका दिल आगे बैठन न करो, पहले आके बैठ जाना चाहिए। पीछे तो कोई आओगा, उन जगह मेरे उठे बैठना पड़ेगा। अब मैं थोड़ी बार 2-4 बात आपके हिसाब की बताऊंगा कि तुम बार तो सत्संगी आए सो दूर दूर तो चल के आए सो आप लोग नाम लेने के लिए भी काफी आए सो। मैं पहले भी सत्संग बताया था, नाम लेना कोई जरूरी नहीं, नाम लेकर किसको नियम का पालन करना जरूरी है। नाम ले लेते और पालन नहीं करते वो बड़ा भारी पाप है। और कोई ऐसी बात नहीं है तुम्हारे भले के लिए वो पालन करवाया जाता, तुम्हारे भले के लिए वो नियम करवाया जाता है। ये तो आपने पता, चोरी की, जारी की, बदमाशी की, ठगी, बेईमानी, कोई कॉलेज नहीं खुल रहे न, नहीं कोई पाठशाला खुल रही, नहीं कोई कॉलेज खुले, तो बिना पढ़ाई आप पढ़ लेते हैं। मगर संत महात्मा जगह जगह उपदेश करते हैं, इन भड़े कर्मों तो बचो, ये मानुष का चोला बड़ा कीमती है, इसने बर्बाद मत करो। फिर हम उन कामों तो जल्दी फंस जाता है। ये चीज हमारे समझ में नहीं आमदी। आपको क्यों नहीं आमदी? कि काल का जोर बड़ा भारी है।
काल अपनी हद में तो बड़ी मुश्किल तो लकड़ने दे से। जब हम तो लकाड़ने कोई महात्मा आने की कोशिश करता है तो हम ही लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं, और हम ही लोग उसने इतना तंग कर देते हैं, हर वो जीवन लेने के लिए आते हैं, हम लोग उनकी जान के गायक बन जाते हैं। क्यों? काल महाराज का बड़ा भारी जोर से इन लकड़ने के लिए और कोई रास्ता नहीं, एक सतगुरु का सहारा, एक सतगुरु का भरोसा, एक सतगुरु की आस। मैं अनपढ़ हूं, कुछ नहीं जानू था, एक नाम ही जाना था। मैं अपने दाता को पिछाना था, और वो भी अच्छी तरह नहीं पिछाना न, पर मैंने ये पता था कि मेरा सतगुरु शहंशाह थे, और आए भी वो मेरे लिए थे। वो ड्यूटी संभला के गए थे, ड्यूटी मेरा काम है, जितने दिन पुगेगी उतनी पुगा दूंगा, न पुग गई तो क्या हाथ जोड़ लूंगा उनका आगे। पर आप लोग भी तो नाम ले ले के जाते हो, आप लोग कभी सोचते हो कि हम भी अपने सतगुरु का हुक्म बजाएंगे, हम भी ड्यूटी बजाएंगे? तो एक ही ड्यूटी बताते हैं आप लोगों को, मेरा और कोई ज्यादा कहने का मतलब नहीं, एक ही चीज कहता हूं कि शराबा तो बचो बस। जो भाई शराबा तो बच जाता है वो हजारों पापों तो बच जाता है। जैसे एक झूठ का कारण हजारों झूठ बोलनी पड़ती है, इसलिए एक शराब के कारण हजारों पाप करने पड़ते हैं। मैंने तो आज लगे ऐसा मानस कोई नहीं मिला ने जिनका शराब को सिद्ध किया, शराब बड़ी अच्छी चीज है। सबसे बुरे से बुरा कर्म यही सर, यही मैं बार बार कहता हूं। संत महात्मा जगह जगह सत्संग करते इसलिए करते हैं कि लोग बचे भैड़े कर्मों से। उन्हें क्या जरूरत है इतनी तकलीफ उठाने की? उन्हें क्या गरज है? खाना भी छोड़ देते हैं, पीना भी छोड़ देते हैं, अपना आराम करना भी छोड़ देते हैं। हर वक्त वो हमारे लिए कितनी मुसीबतें सहते रहते हैं, फिर भी हम नहीं सोचते न कि ये हमारे लिए आयश है। कितने देखते हो, मैं कल वहां जीर्णोद आश्रम में था, मैं कल की एक बात सुन के मैं हैरान हो गया कि क्या इन महात्माओं ने देश का सुधार कर दिया? क्या इन धर्म के ठेकेदारों ने देश का सुधार कर दिया? कितने प्रचार, कितने उपदेश करते, किसने इसका सुधार करा? कल मेरे पास में एक प्रेमी को जा रहे थे, वो बताने लग गए, एक बेबे के हाथ इतने इतने कटे दोनों। ओ प्रेमियों, सत्संगियों, समझो तुम, आप लोग इन लड़कियों में फिर भी कुछ न कुछ दम रह रहा से। मैं कल की एक बात देख के न मेरे दिल में ये हौसला, हाँ लड़कियों में जान है। वो लड़के इतने इतने, उसके पति ने शराब पी के काट दिए दोनों हाथ, और लड़की इतनी लायक, इतनी सुपात्र, अपने माँ बाप का, भाइयों का आगे ये नहीं कहा न आगे मेरे पति ने काटे से, बोला मेरे गंडासे में आ गए दोनों हाथ। अब हाथ काट दिए नशे में, फिर रोवर टक्कर मार मार के मन चाड़े कर दिए। मेरी धर्म पत्नी बड़ी लायक थी तो हरामी तू तो लायक नहीं था।
इन शराबियों ने देश का सत्यानाश कर दिया और फिर भी तुम नहीं सुधरते। पर क्या करे, कुएं में भांग पड़ी हुई से जिस देश के राजे महाराजे गिर जाते हैं तो क्या महात्मा भी गिर जाते हैं। जिस देश के सुधारक गिर जाते हैं तो पब्लिक तो गिरी ही गिराई से। जैसा राजा वैसा है प्रजा। आज तो नोटों की लगी, चाहे मांस मार के उसका मांस बेचना पड़ जाओ, चाहे शराब के विषय जहर प्यावना पड़ जाओ, पीछे बन जाए। अरे एक मानस की जिंदगी बड़ी कीमती से, ये इतना कीमती तोला मिला ऐसे इंसान का, आज को देवी देवते भी तरसते हैं और हम लोग इन भड़े भड़े कर्मों बर्बाद कर देते हैं। इससे बढ़कर और कौन सा पाप खरीदेंगे हम लोग। ये पीसा हमारी मदद नहीं करेगा कदे भी, न हमारे राजे महाराजों ने मदद करनी, न हमारी देश विदेशों ने मदद करनी, न हमारी बेटे पोते धी जमाइयों ने मदद करनी। हमारी मदद तो हमारे कर्मों ने करनी से, हमारे पवित्र विचारों ने करनी से। पर आप सत्संग इतनी दूर दूर तक आए हो, आप लोगों को सोचना चाहिए कि यह बीमारी लड़कियों में बहुत कम पाती है। शराब पीने की बीमारी हमारी बहनों में नहीं है इतनी, ये तो हमारे भाइयों में है। उनको भाई कंधी मन शर्म तो आती है। भाई तो हमारे वही है जो शराबों कबाबों तो बचे हुए से, जो शराबों कबाबों फंसे हुए हमारे भाई नहीं हो तो राक्षस है। उन राक्षसों तो बच के रहना चाहिए। मतलब किस तरह रहे, हमारी बहन भी उनके पल्ले लग जाती, बेचारियों ने जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। उन अपना जीवन बचाना मुश्किल हो जाता है। आता में ठेकेदार हम बन जाते हैं। हाँ, कोई कहता मैं आर्या हूं, कोई कहता मैं सनातनी हूं, कोई कहता मैं संत मत का हूं। अरे आर्य और संत मतकार सनातनी तो उसी को कहते हैं जो इन भड़े कर्मों को छोड़ दे। हमारे बड़े ऋषि मुनि को बेवकूफ नहीं थे ने, उन्हें इन्हीं का त्यागन करवाया था, इन्हीं चीजों का परहेज करवाया था और दो पक्ष बांट दिए थे, एक राक्षसों का और एक देवतों का। इसलिए हमारे बुजुर्ग जो पहले रिश्ता करया करते थे तो देखा करते खानदान कैसा है। आज जो जमाना भूल गया, हम तो इसीलिए हमारी लड़कियों को त्याग देते हैं, तलाकनामा दे देते हैं। ये हम बता रहे हाथ काट दे। पिछले दफे में सत्संग करा, उसमें भीने पहले मेरे पास एक प्रेमी आया, उनके नाम और गांव बताम तो शर्म आती है। मैंने कहने लगा मेरे 4 बच्चे थे और मेरी औरतें 5 जीव मेरे घर से लकड़ गए। मैंने कहा क्यों लकड़े? बोला बस रात ने नू तो नहीं लकड़ सकते ने, गोड को खोट होया से। वहां तो शराब पीता? बोला हाँ। मां फिर ठीक लकड़े, तने शराब पी के बाहर काट दिए? बोला हाँ जी। मैंने शराब पी के घर से बाहर निकाल दी मेरी धर्म पत्नी, और बच्चे बिलवलाट के उसके पीछे लकड़ गए। मैं शराब में मस्त हो गया, घर में पड़ गया। आज 1 महीना हो गया, पता नहीं। और शराब इंसानो तो मर्द हो तो आज तो शराब का नेम कर दो, और गादड़ हो तो खाओ पियो। ये शेरों का काम है, जो अपने बच्चों ने बर्बाद कर देता वो इंसान नहीं है, वो तो कमीना है, गिरा से। वह लड़की कहां गई? अगर वह तुम्हारी बाण होती, मेरी बाण, मेरी तो बेटी बाण, सभी मेरी बाण, और इस तरह हो तो क्या मेरी जिंदगी से? बड़ मैं उन सत्संगियों को लानत देता हूं जो मेरी प्यारी बहनों को शराब पी के घर से बाहर काट देते हैं। मैं अगर गुरु का प्यारा हूं तो मेरा वचन खाली नहीं जाएगा। मेरी बाणों को जो शराब पी के घर से काटते, वो इंसान कभी शांति नहीं पाएगा।
याद रखना। उसको शांति नहीं मिलेगी जिंदगी में भी। जो अपने बच्चों का नहीं है, जो अपनी औरत का नहीं है, जो अपने मां बाप का नहीं है, वो मेरे सत्संग में क्या लेगा। मैंने वह बातें उन्हें बताई। मैंने कहा अरे भले मानस से शर्म आनी चाहिए, अगर उसके भाई सुने तो क्या होगा। तो उसका पति से ए सत्यानाशी पिछले जन्म का तूने बैर उगाया सही है। सत्संगियों, राजे महाराजे नहीं सुधारा करते इन बातों ने। ये तो सत्संगी सुधारते, संग सुधारते, हमारा देश का उद्धार महात्माओं ने करया से। महाराज हमारे महात्माओं में भी कमी आ गई, हम महात्मा भी गिरे हुए सा। आपको क्यों कि जब मेरी बात का असर नहीं पड़ता तो मेरे में कमी है। संत महात्माओं की बात नगर होती है और उन्हीं के ऊपर असर करती है जो खानदानी है, जो असल मां बाप के हैं, उनके ऊपर मेरी बातें असर करी। महात्मा बात उन पर असर करती है। मैं सत्संग नहीं करता, थोड़ी बार बोला था सत्संग टेम पर दूंगा, फिर ये बातें बताता हूं कि ये मेरे पास लिखवा लो। पहला तो मैंने वचन कह दिया, वो कह दिया। अब मैं लिखता हूं, जिसके घर में स्त्री पुरुष प्यार करे तो उसके घर में तंगी आ जाए तो औरों को तो काटते मेरी पाड़ लेना एक ओर की। मैं ऋषियों के दावत कहता हूं, मनु जी के हिसाब से कहता हूं। हमारे मनु जी बड़े पवित्र महात्मा के अवतार थे। उन्हें लिखा जिस घर में स्त्री पुरुष प्यार से रहते हैं उस घर में कभी तंगी नहीं आवेगी न। मेरा विश्वास है उन महात्माओं पर, मेरा विश्वास है उस गृहस्थ आश्रम पर। कई लोग तो गृहस्थ विषय विकारों को गृहस्थी कहते हैं, इसका नाम गृहस्थ नहीं है न। वो नियम का पालन करे उसका नाम गृहस्थ है। बच्चे पैदा कर दिए, उनको संभाले नहीं, क्या फिर तुम निर्दयी नहीं हो। मैं तो उस मालिक को भी निर्दयी कहता हूं और आप लोगों को भी निर्दयी कहता हूं। वो परमात्मा भी निर्दयी है। दो बात माननी पड़ेगी उस परमात्मा की। तुमने क्या, या तो ये कहो न्यायकारी है, कर्म का फल देता है, या ये कहो को निर्दयी है। अगर ये तो कहो कर्म का फल देता है तो अच्छे कर्म करो जिससे हमारा जीवन पवित्र बने। अगर कर्म को नहीं मानते हो तो फिर उसे एक तो कोढ़ी बना दिया, कंगला बनाए, गरीब बना दिया, कुमीर बना दिया। एक राज करता है, भीख मांगता फिरता, तो निर्दयी में कसर है। इसीलिए तुम्हारे बच्चे बर्बाद होते फिरते। एक बाप का 2-4 बच्चे शराब पी के घर से काट देता, उसके बच्चे बर्बाद होते फिरते। वो बाप निर्दयी है, वो जालिम है, वो बाप नहीं है ने, उसको लानत है। अपने बच्चों को जो संभाल के रखता वो शेर है। मैं इस रास्ता लकड़िया सो दुख मेरे याद आता। मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं दुख भरी आज ये बातें आप लोगों का कहता हूं। अगर तुम इतने मानस आदि भी समझ जाओगे तब भी मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर माता बहनों, तुम भी एक बात मेरी सुनो। तुम्हारा भाई हूं, किसी का बेटा हूं। तुमने मैं एक बात कहता हूं, अगर कोई अन्याय पल्ले पड़ जाता है ऐसा तो घर छोड़ के न लकड़ना कभी भी। जो घर छोड़ के चली जाते हैं दुखी हो, किन्हों को दुख तो भोगना ही पड़ेगा। फिर भी अपने घरों में दुख सुख पा के रहो। ये हमारे कर्म का भोग होता, किसी बस की बात नहीं न। छोटी उम्र थी मेरी, किसी ने एक बात सुनाई थी, वो याद आ गई कि अपना अपना कर्म भोगना पड़ता है। कौन कहता है? अगर ये सोचो कोई मेरा पति मैंने पीटता है, दुखी करता है और वह कुएं में पड़ जाए, जड़की मर जाए तो बड़ा भारी पाप है। वो दुख फिर भी भोगना पड़ेगा, यो पाप और नया लग जाएगा। कौन सा? कि अपघात करके मरना।
ये बड़ा भारी पाप है। ये न कर, ये सोचे ये मेरे कर्म का भोग है। मैं अपनी बीती से मेरे प्रभु बताता हूं। क्या आप तो कहोगे आपके बाप अच्छे थे, मेरे बाप ने जो बिताई वो मेरे याद आ जाती है, क्या करूं? बात याद आती है, रहा नहीं जाता न दुख की बात का। फिर भी मैं ये सोचा मेरे कर्म है, ये किसी का बस की बात नहीं है न। जो जो कर्म करेगा वो भोगने पड़ेंगे। कर्म पर धान विश्व रच राख्या, जो जस कर्यार वैसा ही चाख्या। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमने भोगना पड़ता। गर्भ गीता तो कहती कई जन्मों लोग पिछले जन्म का भी। मैं इन बातों ने सोच करके अपने घर तो नहीं लकड़ा, मैं मर्द था फिर भी नहीं लकड़ा। तुम लड़की हो कि लकड़ जाती हो, दो कुणों का बट्टा लाग जाता है। घर न छोड़ना चाहिए, जड़की न मरना चाहिए, फांसी खाकी न मरना चाहिए। अपघात करके मरना इतना बड़ा पाप से जो 1 लाख गऊ मरवा दी हाथे में। मुकाबला करके मरो, अपने घर में रहो और ये सोचो मालिक ने याद करो। मालिक सबका साजला से, तुम्हारा भी हमारा भी सारी दुनिया का सो मालिक। जब सीता माता की मदद रावण की लंका में करी थी, हमारी मदद हमारे घर में क्यों नहीं करेगा? वो जरूर भी करेगा। ऐसा वो अन्यायी नहीं है न। हम अन्यायी से हम वो काम उसने याद नहीं करते न। मेरा तो एक यही भरोसा था उस मालिक का ऊपर कि मालिक मैंने तेरा सहारा से और किसी का सहारा नहीं है न। सहारा था भी नहीं किसी का। जब मतलब होता अपने नजदीकी आ जाते, जब वक्त खराब आता अपने दुश्मन हो जाते हैं। कोई किसी का ने मीराबाई का तो एक बड़ी सुंदर वाणी थी। उन तो इस तरह कहा से कि साऊ थे वो दुश्मन हो गए, सबको लागू कड़ी कड़ी। अब साऊ कौन थे? जब उनके पति नाबाजी भोजराज जीते थे, सभी मदद करया करते थे, इज्जत करया करते थे। जब वो गुजर गए, अब सती होने में बेचारी को दखल पड़ गई, बीच में कोई प्रसन्न न कर ले इसलिए बोलिया सुन। क्यों कृष्ण को पति मान्या करती थी और मां बापों ने ब्याह कर दिया उसके साथ में। तो जो वह क्या करे, उसने बड़ी दुखी हुई। बड़ा भरोसा उस पर कृष्ण जी पर था, उस मालिक पर था जिस पर भरोसा और सच्चा रखो। और कितने उसके मेर करया कर दे वह सब के सब दुश्मन हो गए। ननंद कहती है तुम्हारे दोनों खानदान का बट्टा लगा दिया। राणा जी कहता है न जहर देखी मार करो। कितना सारा दुश्मन देश भी सबके दुश्मन हो गया। जब हारे का हर नाम होता है, मेरे में ये बीती हुई है। इसीलिए मेरी बहनों, तुम तो मीरा सो बन के देखा, अपने घरों में उस परमात्मा ने याद करो। अगर कोई घर का मानस ये कहे कि तने कोई नहीं बैठने दा, राम के ना नहीं लेट जा, राम के ना बैठ के लिए जाते हैं, गलत बातें। राम के नाम तो अपने मन मन में लिए जाते हैं। सारा दिन लामणी करते रहो, सारा दिन लत्ते सीमते रहो, सारे दिन काम करते रहो। और परमात्मा नाम तो अपनी जबान तो नहीं बल्कि अंतर में जरब लागती रहती है। पर हम परमात्मा ने याद नहीं करते न, हम तो स्वार्थ के लिए याद करते हैं। उस परमात्मा ने अगर हम सच्चे दिल से याद करा तो क्या वो परमात्मा जब हमारा नजदीक आ जाता है तो क्या हमारा स्त्री का पति बदमाश हो नहीं सुधर सकता? सुधर जाएगा। जिसकी स्त्री खराब हो नहीं सुधर जाएगी, जरूर भी सुधर जाएगी। हम अपने सत्संग में यही 2-4 बातें नेम की बताते हैं। शराब ना पियो, मांस ना खाओ, स्त्री और पुरुष घर में प्यार तो रहो। इसलिए हर जगह नाम देते हैं। कई की
नाम देते केन देते महाराज व्यास में चरण सिंह महाराज जोड़े तो नाम देता, क्यों स्त्री पुरुष जोड़े तो आज हम भी जोड़े तो कोशिश करते, हम भी जोड़े तो लिया करो नाम। बड़ जोड़ाड़ा एक ईसा कोई मन ने नू कह दे तेरे बाप ने लियावा तो नाम देंगे, तो मेरा बाप तो को नहीं आवा न। कई कई ऐसे होते हुए तो बात भी सत्संग की बात सुन के निराश हो जाते, लड़ाई करते, फिर भी अपना क्या से नाम लेना बुरी चीज जोड़े तो नाम लेते, उनके घर में शांति हो जाती है, शांति मिलती है, प्यार तो रहो प्रेम तो रहो। मैं ज्यादा एक ही बात पर जोर लगाए कहा था कि इन चीजों तक बचो सब। मेरा यही एक सत्संग से बार बार कोई कह दे तुम तो यही बात कहते हो, इन बातों पर कितने ने अमल किया, यही बात अगर तो अमल कर लो सुधार लो अपना आपा तो फिर रह के आगे अल्लाह, बाकी परमात्मा दूर नहीं है ने। परमात्मा की जब बात लाइन बताई जाती है अपने घर में बैठ करना, तो पहले यही बताया जा सके अपना जीवन पवित्र करो, अपने घरों प्यार और प्रेम तो रहना सीखो। परमात्मा की भक्ति तो बड़ी पड़ी से, हमारे 4 नेम से इनका अगर पालन कर लिया तो बनगी। तुलसीदास भी कहता पर तेरिया माता समझो पर धन धूल समान, इतना हर ना मिले तो तुलसीदास जमान। कि तुलसीदास जी कहता मैं जमानती हूं अगर परमात्मा नहीं मिले तो। ये महाराज शालिग्राम जी के घर में रहो और कमा की खाओ, पर धन पर तेरिया से ने ना लगाओ। मैं मेरी बाण और भाइयों लिए बात बताता हूं कि उन साधु महात्माओं तो बचो जो हमारे ढाल आकर के न फंड रच करके न तुम्हारी इज्जत भी ले लेते और धन भी ले लेते। मैं तो सतगुरु अच्छा मिल गया ना मैं भी गिर जाता। जो साधु लड़कियों तो पांव दबाते एक एक लड़कियों ने एकांत में रखते हैं, वो चाहे राम का भी बाप क्यों न हो फिर भी गिरा पाइएगा। कबीर साहब की वाणी है और महात्मा भी ये कहते हैं दो है तो के सुनाओ मिश्म, फिर तो मैंने यही बच के रहो, जो ऐसा है उस पर बच के रहो। हम लोग तुम्हारी आंखों धूल दे दे करके न तुम्हारा धन भी इज्जत भी ले लेते, इस तब बचा करो। मैं सीधा मानुषों सीधा कह देता हूं, कई मानुष कहते नहीं इस तरह। मेरी बात कईयों ने खारी भी लगती होगी, फिर लगो मेरा सुआ आखिरी में आराम कर देता दूसरी मेड़का से। मैं हेरा फेरी नहीं जानता ने, साधु महात्मा रहनासु मैंने साधुओं का संग करया, पाखंडियों का धोरण नहीं बैठा कभी भी, न मैं उनका कभी खंडन करया न कभी उनकी बातें करी। मैं साधु किसको समझता हूं जो शराब न पीवा, मांस न खा, अंडे न खा, लड़कियों तो पान ही दबवामदा हो, एकांत में लड़की चेली नहीं रखता उन्हें, उनको मैं साधु कहता हूं। और जो एकांत में रखते हैं रहते हैं पांव दबाते हैं उनको मैं नहीं कहा। वो तो गृहस्थियों तो भी गए गुजरे से, गृहस्थी तो बड़े पवित्र से, हमारे गृहस्थियों की बराबरी कौन कर सकता है। गृहस्थी तो सूर्य से, और वह क्या उसकी किरण से गृहस्थी ने वह क्या करेंगे। गृहस्थी का धर्म सबसे बड़ा से, कोई भी साधु होगा वो भी गृहस्थियों का हाथ फैला होगा जाके न, या मंदिर खातर चंदा मांगेगा या और कोई कुटिया बनाओगा रन तो भी चंदा मांगेगा। अरे तू पगला अपना कमा की करे ने, कई अपना भेकधारी बन जो वो फिर चंदा मांगते फिरते हैं। तो परमात्मा पर भरोसा नहीं होता उनका किसी का भी। परमात्मा पर भरोसा होता तो क्यों मांगते मांगते फिरते। संत महात्मा तो दुनिया को उपदेश देने के लिए आते हैं 3-4 चीज की तरवर सरवर संजन। चौथे वर्ष में
परमार्थ के कारण चारों धारें दे। दरखत न अपना आप फल खाता, न दरखत अपनी छाया में बैठता। दरखत में जानवर घोंसले घालते, पशु नीचे बैठते, फल और लोग जानवर खाते। परमार्थ के खातिर दे धारता। बोले हम लोग छोटी उम्र थी, एक बार जा रहा साधु में तो कोई बात चल गई। वो कहने लगा कि महात्मा, बोला रे तेरे तो भाई दरखत भी अच्छे से। दूसरा महात्मा बोला किस तरह? अरे भले मानस, ये बच्चे बड़बेरी के डले मारे थे, बेर दे थी इनको, और तेरा हाथ जोड़ी जब भी 2 रोटी नहीं दे सका तू। यही बात मेरा आगे राजा रणजीत की कोई बात याद आ गई। राजा रणजीत बहुत अच्छे हुए से, वो जा रहे थे एक दिन, तो बच्चों ने डले मारे। डले राजा रणजीत के शर में ला गया, डड़ा की न। वो बच्चे पकड़ लिए, पकड़ करने लगे क्या बात है? बोले बच्चों ने डड़ा मारे आपका। बोला बच्चों क्यों मारे डले? शांति से काम लिया। बोला जी आपका नहीं मारा था हम डले, तो हम तो बडबेरी का मारा थे। फिर बोले इसका डले मारा या हमने बेर पड़ जाते, आगे बेर दे थी। आए बोला दरखत भी तो नहीं जानते, डले मारने तो फल देते।